Jai Hind Insight SSBians. I welcome you all to part 2 of CDS2 2024 current affairs. I expect आपने part 1 जो है वो already cover कर लिया है. Talking about part 2, we will be covering April current affairs in this particular video for 3 examination, that is your NDA, CDS and CAPF. अगर आपने ये series कर ली, आप already series के बारे में जानते हैं, ऑलमोस्ट आप मान के चले 80 to 90% क्वेश्चन इसी सीरीज से आएंगे आपके एग्जामिनेशन में. सो प्लीज कवर इट होलिस्टिकली, ध्यान से. और मैंने जितना रिसर्च वर्क करके इस वीडियो को बनाया है, आप उतनी ही मेहनत करके इस वीडियो को अच्छे से देखना, बिकॉज इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे. ठीक है. टॉकिंग अबाउट इनसाइट SSB ऐप, यू कैन डाउनलोड द सेम वाया लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, बिकॉज वी आर डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली, DIYs, दैट इज डू इट योर सेल्फ. उसके साथ साथ नोट्स हम रोज टारगेट देते हैं एंड एवरीवन इज गेटिंग लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ इट. तो आप क्यों पीछे रह रहे हो? सो गो एंड यूटिलाइज दिस इनिशिएटिव फ्रॉम इनसाइट SSB. चलो तो फिर अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. Coming to the first question, that is, which tribal group from Great Nicobar participated in voting for the first time? Now, why is this question important? मैं आपको एक थोड़ी ideology बताती हूँ behind how I find out what question is important as per to the exam. Okay, so ये previous year question है and इसमें आप ध्यान से देखना. The first question that is that water bodies that separate Andaman and Nicobar Island. ठीक है, ये पूछा गया है एंड दीज आर द चैनल्स दैट आर बेसिकली गिवन. तो इसका आंसर क्या है? 10 डिग्री चैनल, जो कि कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में है, राइट. एट द सेम पॉइंट इन टाइम, तो देखो फर्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट हो जाएगी दैट इज द चैनल्स. ओके, द सेकेंड थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द हाइएस्ट पीक एटसेट्रा. ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं एंड इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था दिस वॉज रिलेटेड टू, इन्होंने एंटार्क्टिका से पूछा था इस बार जो क्वेश्चन पूछा था. ठीक है, सो हाइएस्ट पीक्स गेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडमान, बल्कि लक्षद्वीप आइलैंड के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, कैन बी आस्क्ड. एंड द थर्ड थिंग दे आस्क इज ट्राइबल्स, बी इट योर लक्षद्वीप आइलैंड और योर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. एंड रैंडमली अगर कोई ट्राइबल ग्रुप देखा गया है in the news, that also gets very very important. तो इसका जो आंसर है that is Shompen tribes. Okay, I hope आपको याद रहेगा. And ये आप please take a note of it. It's from Great Nicobar. Andaman and Nicobar नहीं बोलना है. It's Great Nicobar Island. Okay, and ये आता है PVTG में. What is PVTG? Particularly vulnerable tribal group के अंडर आता है. ठीक है, एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ देम इन इलेक्टोरल प्रोसेस ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था. इट वाज सिग्निफिकेंट स्टेप ताकि उनकी एंगेजमेंट हो सके मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, दे कैन टेक पार्ट. ओके, इसके अलावा एक और ट्राइब है जो बहुत ज्यादा अभी न्यूज में रहा है. ठीक है, सो द नेम ऑफ दैट ट्राइब इज मुरिया ट्राइब. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये जो ट्राइब है दिस स्टेज ऑन द बॉर्डर एरिया बिटवीन आंध्र प्रदेश, ठीक है, एंड छत्तीसगढ़. ओके, और ये एक ऐसा ट्राइबल ग्रुप है जिसके पास वोटर कार्ड है ऑफ बोथ द स्टेट्स. ठीक है, वोटर कार्ड है ऑफ बोथ द स्टेट्स. So that's why this thing gets a bit important. Okay, moving on to the next very important thing again. अभी recently जो खासीज हैं, आप जानते हुए गारो, खासी, जयंतिया हिल्स है ना, सो यहाँ के जो लोग होते हैं उनको भी खासी बोला जाता है. एंड यहाँ पे अभी क्या हुआ था, एक फेस्टिवल कंडक्ट किया गया था. नाउ फेस्टिवल्स आर ऑल्सो टेकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एग्जाम आजकल. ठीक है, तो 34th सेंग खिलांग फेस्टिवल. ठीक है, तो ये भी आप प्लीज एक बार नोट डाउन कर लेना. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज आर्टिफिशियल रीफ्स जो हैं वो अभी इंस्टॉल की जा रही है इन इंडिया एंड दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम. फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ था? पौंडीचेरी में हुआ था. ठीक है, एंड नाउ सेकेंड टाइम कहाँ होने वाला है? दिस इज द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड फ्रॉम यू. अब कोरल रीफ्स जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल जस्ट शो यू. दिस इज माई एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट आई एम शोइंग यू. तो देखो, कोरल्स जो है दिस इज अ टॉपिक दैट इज ऑफ्टनली रिपीटेड इन द एग्जामिनेशन. ओके, सो जैसे यहाँ पे पूछा गया था कि लार्जेस्ट एरिया अंडर कोरल रीफ इंडिया में कहाँ पर है. ठीक है, एट द सेम पॉइंट इन टाइम इट वाज आस्क्ड कि जैसे दिस पर्टिकुलर थिंग वाज सीन इन न्यूज लेटली और रामसर साइट से रिलेटेड था. तो ये रामसर प्लस कोरल से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है. आपकी दो चीजें, मतलब दो टॉपिक्स आपके एक साथ पूछे गए हैं.
Okay, so what I usually do is that इसमें ना actually the book that I am consulting for previous year question, इसमें ना पीछे काफ़ी सारी information दी होती है. So I utilize this information और मैं अपनी खुद की भी कुछ important notes जो हैं वो मैं इसमें लिख लेती हूँ, because जो topic oftenly repeated है वहाँ से question आने ही आने हैं. And you usually ask me, ma'am, which book you go for. So this is the book that I usually go for, that is ओसवाल की ये book है, quite nice. उसमें 13 year के solved papers हैं, and the best part is कि topics बहुत segregated है कि कहाँ से topic से question आ रहा है, एंड सेकेंडली जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है. सो यू कैन ऑल्सो लुक आउट फॉर दिस इफ यू वांट. एंड मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नाउ. सो इंडिया की अगर मैं बात करूं, सेकेंड टाइम जो आर्टिफिशियल रीफ बनाई जा रही है, ये किस लिए कर रहे हैं? पहली बात, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जितनी भी मरीन लाइफ है वो बूस्ट हो सके. ओके, एंड हैबिटेट जो है मरीन ऑर्गेनिजम्स के लिए वो डेवलप किया जा सके, बिकॉज ये एक तरीके से बायो रॉक की तरह काम करता है. इसमें जितने भी मरीन ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? फ्लरिश करते हैं. ठीक है, सो सपोर्ट करते हैं लोकल फिशिंग कम्युनिटीज एक्सेट्रा इन सबको भी. तो इसके अंडर 210 जो है रीफ बनाई जाएंगी, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेयर इन वर्ली. ठीक है, वर्ली, मुंबई. और मुंबई की एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन कम इन द एग्जामिनेशन, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. सो अभी रिसेंटली जो है एक ट्राई सर्विस डिफेंस स्टेशन जो है इंडिया में डेवलप किया गया है. ये कहाँ है? दिस इज ऑल्सो इन मुंबई. ठीक है, सो ये जॉइंटनेस क्रिएट करेगा किस किस के लिए? आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ. तो जो न्यू दिल्ली है वहां पे क्या हुआ है अभी रिसेंटली? CSIR स्टैंड्स फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. इंडिया की लार्जेस्ट क्लाइमेट रॉक, इंडिया की लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक जो है यहां पे क्या की गई है? इट हैज बीन अनवील्ड. याद रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट. Coming to the next question, that is, which organization has been granted Navratna status by the government? Now, what exactly is this Navratna status? देखो, ये दिया जाता है PSUs. PSU stand for what? Public sector undertaking. सिर्फ इन्हीं को मिलता है. और किस वजह से मिलता है? या तो इन्होंने बहुत ही रिमार्केबल कोई फाइनेंशियल अकम्पलिशमेंट की हो या फिर कुछ ऑपरेशनल अकम्पलिशमेंट की हो. ठीक है, इसकी वजह से जब जैसे नवरत्न स्टेटस मिलता है इस ऑर्गेनाइजेशन को, इसकी जो अथॉरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. दैट इज, ये ऑलमोस्ट 1000 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है. सो कौन सी है ऐसी? द आंसर फॉर द सेम इज IREDA. दिस स्टैंड्स फॉर व्हाट? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी. ठीक है, and one more important thing, abhi recently SSLNG stands for what? Small scale liquefied natural gas. ठीक है, तो ये भी इनॉग्रेट कहाँ किया गया है? दिस हैज बीन इनॉग्रेटेड एट गेल कहाँ है? इट इज इन मध्य प्रदेश. ठीक है, याद रहेगा. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज, कौन सी कंट्री है जिसने स्टेट ऑफ डिजास्टर जो है वो डिक्लेयर किया ड्यू टू डेविस्टेटिंग ड्रॉट? तो इसका जो आंसर है व्हाट एग्जैक्टली इट इज? जिम्बाब्वे. ठीक है, वहां पे क्या हुआ है अभी? एज यू गाइज नो दैट environmental conditions are changing and El Nino, there are a lot of effects that we are seeing these days. तो ये वाला जो जिम्बाब्वे में देखा गया है, this is what? El Nino induced drought. ठीक है, we actually need to consider what exactly are our actions being that environment की condition जो है बहुत ख़राब होती जा रही है. And we have seen the worst summers in India. We have seen water crisis in India. And not only in India, throughout the world we are seeing all these problems. And due to this, Zimbabwe में 2.7 million people जो हैं, they were at a risk of hunger. And आपको पता है अपने देश की population, हमारा सोच के देखिए क्या होगा. So please make sure when you're taking some actions in your life, they are going right when it comes to environment. Okay? और एक और बहुत important चीज़, सियरा लियोन जो है, यहाँ पे क्या हुआ है अभी? नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे भी डिक्लेयर की गई थी. नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी. वाई एग्जैक्टली इट वॉज डन? बिकॉज यहाँ पे एक ज़ॉम्बी ड्रग क्राइसिस जो है वो देखा गया. ज़ॉम्बी ड्रग क्राइसिस, और इसमें जो ड्रग यूज़ की जा रही थी उसका नाम क्या है? कुश. ओके, एंड ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है
ह्यूमन बोन्स की, और इसकी वजह से बहुत इफ़ेक्ट्स ऐसे ऐसे हैं कि पीपल ऑल्सो डू रॉबरीज ड्यूरिंग दिस टाइम, देर आर लॉट ऑफ ड्रग इंड्यूस फेटलिटीज दैट आर सीन, ठीक है. सो दैट्स वाई ये भी आपको याद रखना है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कौन सा पोर्ट है जिसका इंडिया ने एक्सेस जो है वो गेन किया अभी रिसेंटली. इसकी वजह से इंडिया की जो मेरीटाइम प्रेजेंस है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी. सो यू कैन सी इन हियर, ये है सितवे पोर्ट, ठीक है. ये कहाँ पर है? एज यू कैन सी इट इज़ इन म्यांमार, और ये रखाइन स्टेट जो है म्यांमार के वहाँ पर है. अब इससे क्या फ़ायदा होगा? कैन यू सी, इंडिया जो है यहाँ पर है, एंड इंडिया से हम डायरेक्टली सी रूट के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं, एंड वी कैन बाय पास वॉट, हम लोग बाईपास कर सकते हैं बांग्लादेश को, एंड वी कैन डायरेक्टली एक्सेस आर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एज वी बाईपास व्हाट, बांग्लादेश. सो इट्स वेरी यूजफुल. सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इट इज गोइंग टू काउंटर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी. अब ये जल्दी से बताओ, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी है किसकी? पता है कि नहीं पता? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी किसकी है? चाइना की है. सो इसको भी काउंटर करेगा. गॉट इट? आंसर क्या हो जाएगा इसका? सितवे पोर्ट. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज इंडिया जो है, इंडिया का इस साल टॉप जो कार्गो हैंडलिंग पोर्ट रहा है वो कौन सा रहा है? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. तो जो इस बार रहा है दैट इज पारादीप पोर्ट. कौन सा है? पारादीप पोर्ट, ये इसका आंसर है. और तो इस बार सरपास किसको किया है? कैंडला पोर्ट को किया है. तो आपको ये याद रखना है. Now, before moving ahead, I've been asked a lot of times, ma'am, FCAT का crash course कब start हो रहा है? So good news for each and every one, 9th of July onwards. The batch is starting. Not only this, on Telegram as well, we are going to start with the Score Booster series that will help you to increase your score quite a lot. So please make sure that जो भी बच्चे हैं जिन्होंने prepare भी कर लिया and still want to revise everything well can join this crash course, as well as be active on the Telegram. And also talking about CDS, so Jabaz batch is starting on 11th of July, so you can join the Jabaz batch as well. चलो, starting off with the next question now. इसमें पूछा गया कि स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, ठीक है, हमें वो मार्क करना है. सो द फर्स्ट वन इज कि ओशन डेकेड कॉन्फ्रेंस जो है वो बार्सिलोना स्पेन में हुई है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट दिस ओशन डेकेड कॉन्फ्रेंस, इसमें इंडिया ने भी पार्ट लिया है. इट इज कंप्लीटली राइट कि बार्सिलोना स्पेन में हुई है. अब इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है, ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्रेंस इट वॉज डिस्कस्ड कि हमें इस्टेब्लिश करना चाहिए रीजन स्पेसिफिक ओशन ऑब्जर्वेशन सेंटर. ठीक है, अब इसका क्या फायदा होगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल पैसिफिक ओशन है तो उसका अपना खुद का रीजन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन सेंटर है. तो इसके थ्रू हम अचीव कर पाएंगे अपने गोल, दैट इज बाय यूनाइटेड नेशन, कि जो ओशन साइंसेज और उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में है. बिकॉज वी कैन फाइंड आउट कि इस पर्टिकुलर एरिया में क्या इशूज है, उन्हें कैसे एनकाउंटर करना है, एनवायरमेंटल क्या इशूज चल रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज इट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 19th एनुअल मीटिंग जो हुई है ऑफ SCO. SCO स्टैंड्स फॉर व्हाट? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. ये कहाँ हुई है? अस्ताना, कजाकिस्तान में. क्या ये सही है? यस, दिस इज कंप्लीटली राइट. एंड इस बार जो थीम रही है ऑफ 2024 ओशन डेकेड कॉन्फ्रेंस, ये प्लीज आप ध्यान रखना, दैट इज डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर ओशन वी वॉन्ट. ये थीम बहुत जरूरी है, ये मैं आपको बताना भूल गई थी, सो जस्ट टेक अ नोट ऑफ दिस. ओके, और अगर हम बात करें अब SCO की, जैसे तो SCO का अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है. अब इसके मेंबर स्टेट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं. तो टोटल जो मेंबर हैं व्हेन इट कम्स टू SCO, देयर आर टोटल 9 परमानेंट मेंबर्स. ठीक है, याद करने का एक छोटा सा तरीका बता देती हूँ आपको. जैसे कि एक तो आपको याद रखने हैं अपने जो कंट्रीज है इस साइड में, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये तो है ही. ठीक है, चाइना और रशिया आजकल बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो चाइना, रशिया. ठीक है, ये चारों के चारों देश हो गए. उसके बाद द नेक्स्ट वन दैट यू नीड टू रिमेंबर इज, ये देखो, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, फिर तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान. ठीक है, ये स्थान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये एक साइड में नेशंस है सारे, है ना, ऐसे याद रख लेना आप. ठीक है, सो ये सारे देश याद हो गए. टोटल 9 मेंबर कंट्रीज हैं, आपको पता होनी चाहिए. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो डेवलप किया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ
प्रत्युष प्रोजेक्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ टेलीस्कोप दैट यू नीड टू रिमेंबर। टेलीस्कोप जिसका नाम प्रत्युष है, उससे कहाँ डिप्लॉय किया जाएगा? मून की जो फार साइड है उधर इसको डिप्लॉय किया जाएगा। एंड ऑल्सो इट विल बी फाइन ट्यून्ड टू सी वॉट अर्थ की जो ऑर्बिट है उसे। एंड अब देखो इसका थोड़ी टेक्निकल एक दो चीज़ें जो ज़रूरी हैं, बिकॉज यू नो साइंस एंड टेक से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो डिटेक्ट करेंगे जितने भी सिग्नल जो हैं वो एमिट हो रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट स्टार्स एंड गैलेक्सीज। ठीक है, वहाँ से जितने भी सिग्नल्स एमिट हो रहे हैं, ओके। एंड जितने भी फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं अबाउट अर्ली यूनिवर्स की यूनिवर्स कैसे डेवलप हुआ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लाइक लॉट ऑफ डिफरेंट थ्योरीज दैट आर देयर, उनको आंसर किया जाएगा। एंड दिस विल बी डन वाया टेकिंग सम इनसाइट्स, जैसे कि जो सिग्नल्स हैं हाइड्रोजन से वो कैसे सिग्नल आ रहे हैं, उसके साथ साथ कॉस्मिक एवोल्यूशन के बारे में भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज टेक अ नोट, कैन कम अप इन द एग्जामिनेशन। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज अंगारा A5 स्पेस रॉकेट। ये जो है अभी रिसेंटली इसका टेस्ट जो लॉन्च है वो किसने किया है? इट इज सक्सेसफुली डन बाय रशिया। ओके, coming to the next very important question, which country is set to receive the first batch of BrahMos missile from India? Now this is very important. Why? Because India is trying to develop itself as make in India defense sector में, है ना, and ताकि हम defense sector में अपनी खुद की चीजें बना सके, साथ के साथ हम export भी कर सके, because हमारा जो defense budget है it's quite huge, right? So इसका जो answer है that is what your answer is Philippines. Okay, please take a note of it. और अगर मैं बात करूँ Philippines की, तो ये जो deal हुई है this is almost $375 million, okay, and काफी significant है। And we talk about BrahMos missile. This is jointly developed by which two countries? India and Russia. ठीक है, इंडिया का ब्रह्मपुत्र के नाम से BRAH है, MOS। अच्छा, this stands for which river of Russia? जल्दी से बताओ। okay, and then next very important thing is that इंडिया जो है वो Dornier 228 एयरक्राफ्ट दो किसको दे रहा है? गुआना को दे रहा है, गुआना डिफेंस फोर्स को। एंड दिस हैज बीन रिसेंटली अनाउंस्ड बाय देयर प्रेसिडेंट, दैट इज मोहम्मद इरफान अली। ओके, एंड इससे क्या होगा? उसकी काफ़ी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन होगा एंड मॉडर्न एयरक्राफ्ट मिलेगा, जैसे कि Dornier 228 प्लेन। सो दिस इज क्वाइट नाइस फॉर द कंट्री गुआना। ओके, इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ रशिया जो है, जैसे अभी मैंने आपसे रशिया डिस्कस किया था। सो रशिया जो है उसने इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो किसको दिया है? ये इग्ला एस दिया है इंडिया को। और अब ये रिप्लेस किसको करेगा? इट इज गोइंग टू रिप्लेस इग्ला 1M सिस्टम जो कि इंडियन आर्मी के पास है। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। और ये जो इग्ला एस है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज? इट इज वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस। ठीक है, याद रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज जो मैं चीजें बताती हूं उन्हें साथ के साथ लिखा करो। Coming to the next one, that is which type of missile is Rampage? तो Rampage, first of all you should know is Indian Air Force और Indian Navy जो है उसने ये इंडक्ट की है अभी नई मिसाइल्स। ओके, और ये किस टाइप की मिसाइल है? यू कैन सी एक एयरक्राफ्ट है, उसने ये मिसाइल नीचे ग्राउंड में ड्रॉप की। ठीक है, ग्राउंड पर ड्रॉप की, तो कौन सी होगी? एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग दैट यू शुड नो इज दैट ये जो मिसाइल है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो सुपरसोनिक है। ठीक है, सुपरसोनिक, और उसके साथ साथ ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आजकल एक दो मिसाइल्स और है जो न्यूज़ में देखने को मिली हैं, दैट इज अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल, जैसे कि आप जानते हैं। सो ये अभी रिसेंटली क्या की है? ये टेस्ट फायर की हैं आपके DRDO ने। ठीक है, DRDO ने टेस्ट फायर की है एंड इट इज व्हाट? सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ठीक है, देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन दैट यू शुड नो इज अबाउट अस्त्र मार्क 2। ये एक ऐसी मिसाइल है, दिस इज एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, और ऑलमोस्ट कितने किलोमीटर्स की इसकी रेंज है? 130 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है। ओके,
Coming to the next question now, that is which of the following statement is not correct. ये क्वेश्चन पूछा गया है. The first one is कि मालदीव्स जो है उसने होस्ट की है दोस्ती 16, जो कि एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है. ट्राइलेटरल का क्या मतलब है? 3 countries are there. कौन कौन सी 3 कंट्री है, इस पे ध्यान देना. फर्स्ट इज इंडिया, सेकंड इज मालदीव्स और थर्ड इज श्रीलंका. और ये किसकी एक्सरसाइज है? कोस्ट गार्ड की है, नेवी की नहीं है, ध्यान देना. इट्स कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज. ओके, दिस कैन कम अप इन द एग्जामिनेशन. तो ये सही है. यस, दिस इज कंप्लीटली करेक्ट. फिर आते हैं 5th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज डस्ट लिक took place in Uzbekistan. Now, dust lick जो exercise है किसके बीच में है? This is between, it's a bilateral exercise. ये strengthen करती है bilateral ties between the military of what India and Uzbekistan. So India और उज्बेकिस्तान के बीच में है and this is between its military, that is army के बीच में. ठीक है, याद रहेगा. 5th edition रहा, ये भी बिल्कुल सही है. उसके बाद इंडिया के इस बार जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं. That is, it has reached around 21,000 crores. Now this is important and this is also completely correct. जो सर्ज देखा गया है that is almost 32.5% in fiscal year 23 to 24. उसके बाद DRDO जो है वो अपना नया एक टेस्ट सेंटर जो कि वेपन सिस्टम को टेस्ट करेगा, वो जो है डेवलप किया गया है या इस्टेब्लिश किया गया है इन बालासोर उड़ीसा. क्या ये सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. ये जो टेस्ट सेंटर जो है ये कहाँ डेवलप किया गया है? इट इज डेवलप इन चंदीपुर उड़ीसा. और ये बहुत जरूरी है, प्लीज टेक अ नोट, दिस कैन कम अप इन द एग्जामिनेशन. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी. Coming to the next question now, that is match the following here with the respective sports. Okay, so the first one is Mirabai Chanu. You all know about her. She is very very famous for her Tokyo Olympic का जो silver medal था and she is associated with weightlifting. और इस बार अगर मैं Paris Olympics की बात करना चाहूँ, Paris Olympics जो अभी इस साल ही हमारा होगा 2024 में, उसमें she becomes the only Indian weightlifter जिन्होंने अभी तक क्वालिफाई किया है Paris Olympics के लिए. ठीक है. सेकेंड आते हैं सुमित नागल. Now this is extremely important, देखना, because he becomes first Indian, ठीक है, first Indian जिन्होंने first ever win, अगर मैं बात करूं, ATP Masters, जो कि कहाँ हुआ है अभी? It was in Monte Carlo. ठीक है, Monte Carlo. यहां पर इन्होंने क्या जीता है? He has won in male single player. ठीक है, male सिंगल प्लेयर में. एंड दिस वॉज इन विच कोर्ट? इट वॉज इन क्ले कोर्ट. ध्यान देना, क्ले कोर्ट. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एफकैट एज वेल. सो जो भी एफकैट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, उसके बाद आते हैं उदित. सो ही इज रिलेटेड टू रेसलिंग. और अभी किर्गिस्तान में जो रेसलिंग कॉम्पिटिशन था वहां पर इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है. फिर आ जाते हैं बलराज पनवर. ही इज एसोसिएटेड विद रोइंग. अगेन बहुत जरूरी, क्यों? बिकॉज इंडिया का फर्स्ट पेरिस ओलंपिक कोटा जो रोइंग का है उसमें इन्होंने अभी क्वालिफाई किया है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज कैलिस्टो, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में देखा गया है. सो व्हाट इज हैपेंड इज, एक टीम ऑफ साइंटिस्ट थी जो कि जो टीम थी उसमें जो साइंटिस्ट थे अलग अलग कंट्री से थे और इसमें इंडिया वाज आल्सो अ पार्ट, मतलब इंडियन साइंटिस्ट भी थे. तो इन्होंने अनकवर किया है ऑफ देयर इज सर्टेन एविडेंस जिसके थ्रू पता चल रहा है कि ओजोन जो है दैट इज प्रेजेंट इन कैलिस्टो. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज कैलिस्टो? कैलिस्टो जो है दिस इज मून ऑफ व्हाट? जुपिटर. ठीक है. सो लेट्स सी हाउ दिस रिसर्च गो अहेड. ऑल्सो किसका कौन सा मून है ये एफकैट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो दिस कैन कम अप इन एफकैट एग्जामिनेशन, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज विच कंपनी हैज स्टार्टेड द क्लिनिकल ट्रायल ऑफ tuberculosis vaccine, that is MTB vac. So हमारा जो आंसर है दैट इज भारत बायोटेक. ये बेस जो है हैदराबाद में है और क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं दैट हैज स्टार्टेड. और ये जो वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन है जो कि बनेगा ह्यूमन सोर्स से और ये बनेगा इंडिया के अंदर ही. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. अब देखो ये सारी थीम्स हैं तो मैं जल्दी जल्दी आपकी कवर कराती हूँ. इन 2-3 क्वेश्चंस आई ट्राई टू कवर ऑल दीज थीम्स. सो द फर्स्ट वन इज वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो कब मनाया जाता है? इट इज ऑन 7th of April. और इस बार का जो थीम रहा है दैट इज माई हेल्थ माई राइट. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024. ये कब मनाया जाता है? द डेट फॉर द सेम इज 18th of April. ठीक है. और इस बार का जो थीम रहा है दैट इज डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस
children's diversity. Okay, moving on to the next one, that is World Earth Day. ये जो है कब मनाया जाता है? This is on April 22nd. याद रखना है, ठीक है. और इस बार जो थीम रहा है that is Planet versus Plastics, ठीक है. And there's an urgent पुश कि यूनाइटेड नेशन की जो ट्रीटी हुई है ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन, इसके थ्रू हम जितनी भी डिमांड है फास्ट फैशन एक्सेट्रा की, उसको क्या कर सके हम लोग, फास्ट फैशन की जो डिमांड है उसे कम कर सकें, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कौन सा स्टेट है जिसके क्राफ्ट दैट इज अजरक को जीआई टैग इस बार मिला है? सो इसका जो आंसर है दैट इज ये कच्छ की फेमस है, कच्छ अजरक, ठीक है, जो आपको ध्यान देना है. सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? गुजरात. ओके, नॉट ओनली दिस, एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दिस इज़ नोन एज जापी. जापी जो है ये कहाँ का है? दिस इज़ एक्चुअली अ कोनिकल, ये ऐसे उठी सी होती है, कोनिकल कैप है. कहाँ की है ये? असम, ठीक है, असमीज़ है ये. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सिर्फ इसको नहीं, असम में एक ढोल है दैट इज़ असमीज़ ढोल, उसको भी ये जीआई टैग इस बार मिला है. सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. और जापी की जो स्पेलिंग है दैट इज JAAPI. ओके, याद रहेगा. दिस इज ऑल फ्रॉम असम. सो विद दिस आई एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई होप काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी आप सबके लिए. आपके सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस मंथ के इसके थ्रू कवर हो जाएंगे, बी इट योर NDA एग्जाम, CAPF एग्जामिनेशन और योर CDS एग्जाम. ओके, एंड ऑल द बेस्ट. कीप वर्किंग स्मार्ट. मेक श्योर यू मेक योर ओन नोट्स, बिकॉज वही आखिरी मोमेंट पे याद आएंगे, वही आखिरी मोमेंट पे आप एग्जाम में सही मार्क करके आ पाएंगे अगर आपने खुद के नोट्स बनाए होंगे, ठीक है. एंड मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग अस ऑन टेलीग्राम, बिकॉज दैट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी वन. वहाँ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं. आई एम प्रोवाइडिंग यू with notes, DIY, anything and everything that might help you for this examination, with just one motive कि मेरे सारे students का exam qualify हो जाए and I can see your name in the list.